हम लोगों को आशीर्वचन सुनाने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु निडय सर्वाधार, मंगल में मंगल करना बिनवारंभ। धन्य धन्य सतगुरु सुखी महिमा कई निजा, जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुक्ति के चुनाव सा। आदरणीय सत्संग प्रेमी माता बहनों सभी को प्रणाम करता हूँ। संत वाणी से आपको स्वागत है। जय से जन बहुते दुखे साला, बहुते दुखे साला, कभी न कैला राज सुख जग से जाना दे। बहुत दुख सहारा, दुख सहारा, कभियो बहुता
सदगुरु महाराज की जय। या माता यह जानकी जी जब यह 14 वर्ष काट करके जब अयोध्या लौट करके जिस समय आए थे, फिर उसको जरा सा ही विघ्न, जरा सा शब्द उस प्रभु परमात्मा को कान में आ गए तो क्या किए? ऐसी सतीव्रता नारी सब ही जानते थे प्रभु कि मेरी नारी सीता कैसी नारी थी। सब कुछ जानते हुए भी फिर माता को वन भेज दिए। इनको आदेश दिया था उसे वीर लक्ष्मण को। तो जिस समय माता जी वन जा रहे थे उस वक्त युवक प्रभु से विनती कर दी कि हमने संसार की रीतें देख लिए प्रभु कि जब से हम ऐसे ही राजघर में जन्म लिया और ऐसे आपके साथ का आपकी संबंध हुआ, फिर भी इतना ही रहते हुए सारे सुख संपन्न रहते हुए भी फिर मैं संसार में जब से जन्म लिए कभी सुख चैन जीवन नहीं पाया। तो लास्ट में विनती करके और प्रभु से आज्ञा मांग, सोचिए आशा मारी थी कि अपने प्रभु आप जिसमें आपको सुखी हो, आपकी प्रजाति से सुखी हो, वैसा ही कार्य आप कीजिए। मैं अपने को स्वयं दुख सह सकती हूँ, लेकिन मैं प्रजा को सुख देने वाली मैं नारी हूँ। वह प्रजा को सुख के खातिर वह अपने को कष्ट सह। सोचिए कैसा धर्म नारी थी। और कैसे वह प्रभु राम ही थे, राजा थे, फिर भी जरा सा भी राज्य का राज का जरा से भी मत नहीं होते। इसी तरीका से संत महात्मा सभी कहते हैं कि जो सही से अपने को कष्ट को सह करके और अगर दूसरे को अगर सुख देते हैं, उससे बाहर करके दूसरा कोई ही यहाँ धर्म ही नहीं है। धर्म यही सिखाते हैं, रामायण में यही सिखाते हैं, गीता में यही सिखाते हैं। या न कहते किसी को कष्ट दे कि जरा सा निंदा सुनने कि हम वही साधारण में हुआ राम है। किसने कहा था
एक धोबी के बात में मां सीता को ही बन के जाना पड़ा। तो वह धोबी था कौन? तो वह पूर्व जन्म में की वह अगले ही वह जन्म की बात था, और दूसरे जन्म में आकर के बदला ले ही लिए। इसलिए गुरु महाराज कहा करते हैं कि कुछ भी कार्य अगर कीजिए तो सोच समझ करके कीजिए। सोचिए, छोटी सी पंछी को मां सीता ने बड़ा बचपन में उम्र में माता जनकपुर में ही उसे फुलवारी में जब राम और किस संबंध में बात करते थे, जब जन्म ही नहीं लिया था, उस वक्त की बात उन्हें सुने थे और उनके कारण से उनको पकड़ लिया था। तो उसे कैसे किस गर्भ में पकड़ा था? सुगनी को गर्भावस्था में पकड़े थे। फिर सुगनी को समझाया, सुगनी को बचाने के लिए सुगन बार बार मां सीता से विनती किए थे कि इस अवस्था में मेरी नारी को पति से पील नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, स्वतंत्र पंछी हम सब हों। फिर आप जब चाहेंगे कि रामायण हमको सुना दीजिए, सारी कथा सुना देंगे, तो आपको बाबा आकर सुना देंगे, लेकिन किसी को बंधन में मत रखिए। लेकिन माता हट पूर्वक उसके साथ ऐसा कर्म किया कि उसे सोना के पिंजरा में रख करके और दूध भात खिलाती थे, और उसके वियोग में वह अपने को शरीर को त्याग दिया। किनके वियोग? अपने पति के वियोग। तूने श्राप दिया था सुगन ने कि देखिए यार, जैसे मुझे इससे वियोग करके अपने शरीर को त्यागना पड़ रहा है, इसको बदला एक दिन आपको लेंगे। कब? जहां तुम्हारी संबंध होंगे अयोध्या में, वहां फिर हम जन्म लेंगे उस गांव में, आपके राज्य में, और इसका बदला हम लेकर के चुकेंगे। सोचिए, ऐसे महान पुरुष ने वैसा कर्म किया तो उसका बदला उनका श्राप पड़ गया और उनका कष्ट मां सीता को फिर यह भोगना पड़ा। उसी गर्भावस्था में भी मां थे जबकि लव को जन्म होने वाला था, और उस अवस्था में वो मां सीता को फिर वहां बन जाना पड़ा जहां से वह निवास किए थे। फिर वह उनको उसी गुरु के समक्ष में, उस गुरु के आश्रम में फिर उनको भी जाना पड़ा। तो इन्हें सीख लेना चाहिए कि गुरु महाराज कहा करते हैं कि ऐसे कर्म नहीं कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। गुरु महाराज कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनय कर्म कर जोड़िए, आपस में कहते प्रेम संबंध जोड़िए, किसी से ऐसे दोष मत रखिए, एक सूत्र बन करके रहेंगे, मेल से रहेंगे तो बहुत आप आगे बढ़ सकेंगे। और आप अपने में ही अगर विवाद कर देंगे तो यह कष्ट ही हो जाएगा। किसी को कष्ट देने के नहीं ऐसे रखेंगे मन में। मैं आपकी इतनी सेवा किए, बाबा सब है, उनसे फिर ये वचन सुनिए। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।